से ऊपर दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए कहा गया है कि लॉ इज एबव देन ऑल द पीपुल, देन ऑल द सिटीजन्स, एंड नो वन इज एबव। ना करना पड़ता है उसको, ये अदालत भी समझती है। और सुब्रत राय एवं 7 व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जा ही आना है, और जो परिवादी है उसका पैसा, जो क्लेम है उसको देना ही देना है। अदालत जनता का वो विश्वास या उन धारणाओं के आधार पर आप जिसे स्मरण करने के लिए कह सकते हैं कि पूर्व जस्टिस बी एन खरे साहब ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अदालत की तरफ देखना भी गुनाह है। लेकिन जब आप सत्ता पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि अंशतः ये बात सत्य भी है और ये बात असत्य भी है। अदालत का विश्वास ही कहता है कि कोई व्यक्ति आपको धमकी भी देता है तो आखिर में जाकर के एक बात जरूर कहते हैं हम कि आपको अदालत में देख लेंगे। ये उन लोगों का विश्वास है जिन लोगों को इस अदालत के चौखट के अलावा और कोई दुनिया नजर नहीं आती है। वर्तमान में बिहार के परिवेश में सीआरपीसी 107 के मामले में पटना हाईकोर्ट को अप्रिशिएट किया है, उस बात से तो एक ऐसा विश्वास जगता है जिस विश्वास के तहत पर यहाँ बैठे हुए तमाम व्यक्तियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको ये सुनना होगा कि इस देश में लगभग करोड़ के आसपास लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, और उसके लिए किसी व्यक्ति ने किला थाम लिया हो, वो भी अदालत का, सत्य और न्याय का, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार साधन अभिनंदन बनता है। मैं बैजनाथ बाबू का स्वागत करता हूं कि आपने जनता के विश्वास के लिए काम किया। मैं इस माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि करोड़ों लोगों की विश्वास अब अदालत पर ही रह गई है। अगर किसी व्यक्ति को अदालत के बाहर न्याय नहीं मिलती है तो वह अदालत की ही शरण लेती है। अदालत एक ऐसा पॉइंट है कि अगर अदालत नहीं रहे तो लोगों के बीच में माइट इज राइट की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोगों के बीच में जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति पैदा होगी। और अदालत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देन है कि अदालत बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अदालत किसी के अधीन नहीं है। और अदालत का ये खूबी है कि यहाँ एक बड़े से बड़े अपराधी जिसके खिलाफ अदालत में बहुत गरीब, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम भी अगर केस करता है तो वैसी स्थिति में ये अदालत की विशेषता है। भयंकर अपराधी बहुत सुखी संपन्न और दूसरी तरफ वह गरीब निरीह खड़ा रहता है, लेकिन एक दूसरे को आँख में आँख मिला के नहीं देखता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अदालत इंडिपेंडेंट है, और अदालत में जो भी जजेज हैं, विशेषता ये है कि किसी भी जजेज को सिक्योरिटी के मामले में एक सिक्योरिटी के अलावे दूसरा नहीं है। तो अगर वो निर्भीक नहीं होते, न्याय और अन्याय के बीच में निर्भीक होकर फैसला नहीं करते, तो अदालत के ऊपर लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता। और यही कारण है कि गांव में, देहात में और किसी शहर में अगर गरीब को कोई अमीर दबा रहे हैं, गरीब के विरुद्ध अमीर का वर्चस्व है, तो वैसी स्थिति में गरीब यह बोलता है कि मैं अदालत जाऊंगा। अदालत एक ऐसा पॉइंट है कि किसी भी गरीब को न्याय दिलाने के लिए
वह कानून को अपने हाथ में नहीं लेके वह अदालत की तरफ जाता है और उसको संतुष्टि मिलती है। यही अदालत है। वो विश्वास जो इन्होंने आपके बीच जगाया कि इस लोकतंत्र में आधार अदालत है और बहने वाले तमाम धमनियों का रक्त जो अदालत के अनुसार ही चलता है, यदि आपको लगता है कि आपके मस्तिष्क से निकलने वाली उन बातों पर अदालत ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप गलत हो सकते हैं। अभी इस लोकतांत्रिक देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। सहारा इंडिया एक बहुत बड़ा समूह जिसने 2000 रुपये से सुब्रत राय के नेतृत्व में अपना कार्यकलाप शुरू किया, आज अरबों के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी है और आपके ही देश में बहुत सारे लोग आपके अदालत में, शायद आपके अदालत में कोई भी आया है जिसकी आपने सुब्रत राय के ऊपर समन भी करवाया। सुब्रत राय इस बात को भूल गए थे कि लोगों से ठगी के नियत से जितने पैसे का वसूली किया, जमा करवाया और उन्हें नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अदालत ही ऐसा है कि जो उनके सदन में जाते हैं तो उसकी राहत, उसकी मजबूरी और उसके द्वारा किए गए कंप्लेंट के आधार पर अदालत कॉग्निजेंस लेती है। अदालत कॉग्निजेंस लेने के बाद जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध सम्मन जारी करती है और अभियुक्त को मजबूर करती है अदालत कि अदालत में आके आप अपनी बात रखें और जो कंप्लेंट किया है वो कंप्लेनेंट का जो ग्रीवांसेस है उसकी पूर्ति करें। तो चूंकि सुब्रत राय एक बड़े चेहरे हो गए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत ही सामान्य लोगों के बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि बेगूसराय अदालत से सम्मन हुआ तो यहाँ आ जाएंगे वो? अदालत से ऊपर दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है और इसीलिए कहा गया है कि लॉ इज एबव देन ऑल द पीपुल, देन ऑल द सिटीजन्स एंड नो वन इज एबव देन द लॉ। इसलिए कहा गया है। सुब्रत राय बहुत बड़े आदमी हैं, ये हो सकता है और ये है भी, लेकिन अदालत के द्वारा सम्मन होने के बाद अगर सुब्रत राय अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होगा। उसमें अगर हाजिर नहीं होते हैं तो 82 का प्रोसेस होगा। 82 के प्रोसेस के बाद भी अगर हाजिर नहीं होते हैं तो 30 दिन कंप्लीट होने के बाद उनके खिलाफ 83 का प्रोसेस होगा और परमानेंट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करके छोड़ दिया जाएगा। अगर वो जीवित रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, दुनिया के किसी हिस्से में रहेंगे, तो कभी न कभी उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और पुलिस के गिरफ्त में आने पर उसी परमानेंट वारंट ऑफ अरेस्ट पर उसी कोर्ट में लाया जाएगा जिस कोर्ट से इनके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है। बैजनाथ बाबू बोल रहे हैं कि वो कहीं भी रहे, वारंट इशू होगा, गिरफ्तारी होगी तो जनता, जो लोग आज भयभीत हैं, जिन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, तो उनको भी ये विश्वास रखना पड़ेगा कि यदि अदालत हमारे बीच में है तो वो कहीं भी रहे, उनका पैसा नहीं डूबेगा। क्या मैं जो कह रहा हूं, इस बात के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न उच्च खंडपीठों में न्यायालय में उनका मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है और आप बेगूसराय न्यायालय की बात कर रहे हैं, यहाँ से सम्मन हुआ है, तो क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत हमारे सम्मन को दबा दिया जाए या कहा जाए कि उस कंप्लेंट में आपका केस चल रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? पैसे के बदौलत सम्मन को दबाया जा सकता है। पैसे के बदौलत पुलिस को इनएक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन अगर पैसे के बदौलत अगर कोई व्यक्ति अपने कानून को अपने हाथ में लेके करना चाहेगा कि हम अदालत को अदालत नहीं मानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं एक इंस्टेंस बेगूसराय जिले का देता हूं कि एक डॉक्टर जिनके पिताजी का दरमाहा सिविल सर्जन ऑफिस से नहीं मिला और वो डॉक्टर माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा किया। माननीय उच्च न्यायालय ने
उतना रुपया देने के लिए आदेश किया, और वो आदेश के बाद यहाँ रुपया नहीं मिला, तो उसने एक सिविल केस में किया, जिसमें एग्जीक्यूशन में वो सिविल सर्जन और कलेक्टर की गाड़ी को जब्त करने के लिए जब सिविल कोर्ट का स्टाफ गया, तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सारा पैसे पेमेंट कर दिए गए। अदालत वो है। चूँकि सारे लोग मानते हैं, सबका जुडिक्शन अलग अलग है, सारे लोग मानते हैं कि हम अपनी सीमा को पार नहीं करें, चाहे जज हों, कलेक्टर हों, एसपी हों या कोई भी थाना प्रभारी हों, सारे लोग इस बात को मानते हैं कि मेरा भी क्षेत्राधिकार है। अगर क्षेत्राधिकार के खिलाफ हम करते हैं तो मुकदमा अदालत में जाएगा, मुकदमा अदालत में जाएगा तो अदालत के द्वारा गुनाह साबित होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, और उस वक्त अदालत ख्याल आता है। अदालत की वो शुरुआती दौर में मैंने जो कहा कि जस्टिस बी एन खरे साहब की बात अंशतः गलत भी है, उसी के आधार पर कर रहे हैं। ये पीछे इतने बड़े चैम्बर देख रहे हैं जो कि बैजनाथ बाबू के द्वारा सजाया गया है, बरसों के मेहनत, लगन, प्रयास। आज बेगूसराय के एक जाने माने अधिवक्ता हैं, जाने माने सीनियर अधिवक्ता हैं, और आज यहाँ पर इन्होंने जो केस फाइल किया वो बहुत ही सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों में ही वो लोग आते हैं जिन लोगों ने 10-10 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सहारा में जमा किए थे। वो तमाम सामान्य से सामान्य लोग थे जिन लोगों ने प्रतिदिन के अपने पेट काट करके आज के लिए, कल के लिए, कि कल हमारी बेटी का विवाह होगा, कल हमें घर बनाना होगा, कल हमें किसी का अंत्येष्टि करना होगा, जिसके लिए उन्होंने सहारा इंडिया में पैसा दिया। वो पैसे की बदौलत सुब्रत राय आज एयरलाइन से लेकर के कितने सारे बिजनेस किए, और हो सकता है कि सब चला भी, लेकिन मिट्टी डाल दिया गया हो। आज पैसा फंसा हुआ है, अधिवक्ता जी के शरण में जनता है, तो उस जनता के लिए, जो जनता का मुख्य डायरेक्ट प्रतिनिधित्व सरकार करते हैं, तो सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? सरकार की जवाबदेही है कि उसके अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और अगर सरकार प्रोटेक्ट नहीं करती है तब लोग हार पार के अदालत के शरण में जाता है। सारे लोगों का काम अलग अलग है। जब अदालत के शरण में जाता है तो कोई गरीब व्यक्ति भी अगर अदालत के शरण में जाता है, जो अक्षम है, जो अदालत के खर्चे में सक्षम नहीं है, जो वकील के फीस और अन्य खर्चे के लिए सक्षम नहीं है, उसी स्थिति में प्रावधान ये भी है कि लर्नेड कोर्ट के सामने वो दरखास्त देगा कि मुझे कोई उपाय नहीं है, मुझे सरकार के द्वारा वकील चाहिए, और ये प्रावधान के तहत लर्नेड कोर्ट उस व्यक्ति के वकालत करने के लिए सरकार के खर्चे पर वकील नियुक्त करती है। तो प्रावधान तो बहुत है, लेकिन आदमी अगर अदालत आवे तब, और अदालत के नोटिस में अगर नहीं रहती है, तो वैसी स्थिति में अदालत का दोष नहीं होता है, उस व्यक्ति का दोष होता है जो अदालत के शरण में नहीं आते हैं। जो दूसरे को दोषी साबित करे, एक ऐसी अदालत की बात कर रहे हैं हम, एक ऐसे संविधान की बात कर रहे हैं जिसका सूत्र और अंतिम निष्कर्ष कहता है कि हमारे अदालत के नज़रों में 100 दोषी बच जाए तो बच जाए, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मैं उसी अदालत की बात कर रहा हूं जहां पर बैजनाथ बाबू के पीछे खड़े तमाम वो टीम जो अब मुख्य रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं आज अधिवक्ता के साथ साथ, और एक सीनियर अधिवक्ता भी हो चुके हैं, पीछे युवा अधिवक्ता हैं। ये जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता LLB करते ही जो काबिल शब्द का प्रयोग किया गया है, उस काबिलता का ही मार्गदर्शन है कि आज बैजनाथ बाबू आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं कि आप अदालत में आइए तो सही। आरोप लगाना बाद की बात है, लेकिन शायद उन लोगों को यह बात समझ आ जाए जो लोग कि आज दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से अपना सेटिंग करके सहारा इंडिया से अपना पैसा निकाल चुके हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए हमारे अधिवक्ता साहब, हमारे बैजनाथ बाबू हैं। हम आप जाते जाते
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप कि आप जनता के उन लोगों का विश्वास है जिन लोगों ने कि प्रतिदिन के हिसाब से अपना पेट काट कर सहारा इंडिया में पैसा दिया, और आप यकीन दिला रहे हैं कि पैसा तो मिल जाएगा। पैसा तो मिलेगा ही, इसलिए कि जो पैसा जमा हुआ तो वह व्यक्ति पैसा बड़ा मुसीबत से अपने मेहनत की कमाई से अन्य खर्चे को काट कर वह पैसा जमा किया फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के लिए। और ये अदालत भी समझती है, सरकार भी समझती है, सारे जनता समझती है, हम लोग भी समझते हैं। तो जब वो पैसा जमा किया और वह पैसा जमा करने वाले को नहीं मिलता है तो किस मुसीबत को सामना करना पड़ता है उसको, ये अदालत भी समझती है। और इसी समझदारी के साथ अदालत ने सुब्रत राय एवं 7 व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी करने का आदेश दिया और टोटल 8 व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन हुआ। एक शिल्पी कुमारी ने कंप्लेंट किया, 31 लाख समथिंग उसने जमा किया और वह इस विश्वास पर जमा किया कि एक निश्चित अवधि पूरा होने के बाद वह पैसा मिलेगा तो उस पैसे से बच्चों की पढ़ाई करेंगे, लड़की की शादी करेंगे, कोई आपदा विपदा आवेगा तो उसका सामना करना पड़ेगा। और जब नहीं मिला, प्रत्येक ऑफिस दौड़ते दौड़ते वह थक गई तो अंत में अदालत के शरण में आई और तब ये मुकदमा हुआ। लर्नेड जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री मोहिनी कुमारी ने सारे तथ्यों को समझने के बाद, सारी बातों की जानकारी के बाद, इंक्वायरी के बाद उन्होंने प्रामा फेसी केस पाया और प्रामा फेसी केस पाने के बाद उन्होंने सम्मन का आदेश किया। तो निश्चित तौर पर सुब्रत राय एवं अन्य 7 जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं उनको आना ही आना है और जो परिवादी है उसका पैसा जो क्लेम है उसको देना ही देना है। इसका वाद संख्या क्या है? मैं बता दूं कि 1760 सी 2022 शिल्पी कुमारी बनाम सहारा इंडिया कंपनी लिमिटेड और इसमें क्लेम है 31,12,000 समथिंग। अभी बेगूसराय क्षेत्र के लोग यदि आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो बेगूसराय में आपका चैम्बर संख्या क्या है? देखिए, मेरा निवास है लोहिया नगर और किसी से पूछा जाएगा बेगूसराय शहर में भी तो लोहिया नगर मेरा निवास स्थान है। किसी से पूछा जाएगा कि बैजनाथ बाबू वकील का कौन मकान है तो मैं समझता हूँ सारे लोग बता देंगे। तो मैं यहीं से छोड़ जाता हूं आपको। नीचे अधिवक्ता जो इनके राजनाथ बुखारी हैं, जो युवा अधिवक्ता हैं, उनका नंबर है। जिन लोगों को लगता है कि इस मामले में बिल्कुल आपको सलाह चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो उन तमाम लोगों को कम से कम इस कोर्ट तक आना चाहिए। एक आखिरी सवाल महोदय, लोग यहाँ के जो एजेंट हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं गांव के लोग। ऐसे गांव में स्थिति है कि जो एजेंट थे उनको जहर खाने की स्थिति बनी हुई है। लोग हर कोई वहां तक पहुंचता है। उन लोगों को अदालत आना चाहिए, सहारा इंडिया के पास जाना चाहिए या एजेंट को परेशान करना चाहिए? आना तो चाहिए अदालत, लेकिन एजेंट होते हैं उन्हीं को कहता है कि आप रास्ता बताइए, आप ऑफिशियल्स को जाके कह के मेरा पैसे का भुगतान कराइए। इसीलिए लोग एजेंट को तबाह करते हैं। इन्होंने कॉज बता दिया आपको कि क्यों तबाह करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी एजेंट आपसे पैसा लेने से पहले सहारा इंडिया के प्रमाणित फॉर्म पे आपसे दस्तखत लिए गए हैं। यदि पैसा मिलता तो हो सकता है कि उसमें से आप एजेंट को नहीं पूछते। प्रावधान के अनुसार पैसा पेमेंट के समय किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, कार्यालय की होती है। जिन लोगों को लगता है कि सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक वयोवृद्ध अधिवक्ता जो इतने बड़े सुंदर अपने आवास पर, अपने घर पर, ये कहीं कोर्ट का नज़ारा नहीं है, ये नज़ारा उनके घर का है, उनके आवास का है, आपके विश्वास का है, जहां इतने सारे लॉज के बुक रखे हुए हैं। तो आप प्लीज यहां आइए, इनसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।